हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। वंदे मातरम आजकल बहुत ही प्रोटेस्ट का विषय बन चुक गया है। संसद में बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट के बीच में चर्चा का विषय है ये। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके कि क्या है वंदे मातरम, किसने लिखा था और क्यों चर्चा का विषय बन गया है। तो वंदे मातरम जो है ये वर्ड नेशनल यूनिटी कल्चरल हेरिटेज का वर्ड है जो भारतीयों के बीच में यूनिटी बनाए रखता है। और ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवेल आनंद मठ में लिखा था। लेकिन ये लिख पहले दिया था इसको वंदे मातरम को इंक्लूड आनंद मठ में 1882 में किया था। लिखा था इन्होंने वंदे मातरम को 1875 में। जैसे कोई गाना पहले लिख दिया गया और फिल्म जब बनती तो उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो ऐसे इन्होंने किया था। सबसे पहले जो है 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। देन 1905 में 1905 में बंगाल के विभाजन के समय और स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल के विभाजन के समय 7 अगस्त को ये सबसे ज़्यादा मात्रा में गाया गया। जर्मनी की भीकाजी कामा ने 1907 में इसे गाया। चौबीस जनवरी 1950 को जनगण मन को एडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल एंथम, जो 52 सेकंड में गाया जाता था। वंदे मातरम को भी उतना ही ऑनर दिया गया जितना नेशनल एंथम को दिया गया है। पहले जो है नेशनल एंथम 52 सेकंड का रहता था और सबसे पहले कोई भी राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था तो यही राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम ही 52 सेकंड में फिनिश कर दिया जाता था, वो भी स्टैंड अप मोड में। लेकिन अब एक नया नियम आया है कि सबसे पहले हम वंदे मातरम गाएंगे 3 मिनट 10 सेकंड में, वो भी वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाए जाएंगे स्टैंड अप मोड में। और उसके बाद जनगण मन यानी नेशनल एंथम गाया जाएगा, यानी कि पूरे 4 मिनट तक आपको गाना है नेशनल एंथम वंदे मातरम। जो वंदे मातरम है वो उसकी अवधि थी 65 सेकंड, क्योंकि ओनली 2 स्टैंजा गाए जाते थे। लेकिन अब जो है होम मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल किया है कि सबसे पहले वंदे मातरम गाएंगे, वो भी पूरे स्टैंजा 6 स्टैंजा गाए जाएंगे 3 मिनट 10 सेकंड में, और फिर नेशनल एंथम 52 सेकंड का गाया जाएगा। अभी इसमें कौन कौन से जो है फंडामेंटल ड्यूटी आ रहे हैं, राइट कौन कौन से आ रहे हैं, इसको जान लेते हैं। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आते हैं? 12 से 35 तक। और फंडामेंटल ड्यूटी आती है 51A में। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग अपने फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करें और नेशनल एंथम का या नेशनल सॉन्ग का। ये फंडामेंटल ड्यूटी है पर्सन की। इंडिया में जितने लोग हैं सबकी ये ड्यूटी है। 28 जनवरी 2026 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाएंगे। और जो भी 15 अगस्त या 26 जनवरी है सब में स्टैंडिंग मैंडेटरी है, मतलब खड़े होकर ही करना है। अब इसमें अधिकारों का हनन कौन सा हो रहा है? तो अधिकार किस में आते हैं? ये 12 से 35 में आते हैं। और इसमें धार्मिक जो सेकुलरिज्म है हम लोग का, उसका भी हनन होगा। आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इसमें रिलीजन भी प्रभावित होगा और स्पीच भी। अगर मान लो किसी का नहीं बोलने का मन है या खड़े होने का नहीं मन है तभी उसको हो रहा है, तो ये अधिकारों का हनन होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक इतना ही था। अब जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा। थैंक यू।